जांच कर उसमें ये पता लगाया जाता है कि वास्तव में उसमें कितनी मात्रा पोषक तत्वों की बची हुई है और कितनी मात्रा की आवश्यकता हमारे को ये महिलाएं भी प्रदान करनी है ये ताकि हमारी फसल का सही प्रकार से विकास हो, पीछे खड़ी सही है, उत्पादन आगे आ जाइएगा। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो मेन उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी 19 फरवरी 2015 को, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्रफल है जो बहुत अच्छा उत्पादन रखने की क्षमता रखता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जब तक हमारी दरा स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक ये दरा नहीं हो सकता। तो सभी किसान भाइयों को कृषि विभाग के माध्यम से मृदा कार्ड बनाकर उसका पोषक तत्वों का सही प्रकार से अनुमान लगाया जाता है कि कितनी मात्रा में वास्तव में यूरिया की आवश्यकता है, कितनी मात्रा में डीएपी की है, कितनी मात्रा जिंक की आवश्यकता है या फिर अधिक मात्रा है तो उसका क्या हमारे पास समाधान है। इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा कि अपन अंधाधुंध तरीके से जो यूरिया डीएपी कीटनाशकों के पीछे पड़े हुए हैं, इनसे हमारी मृदा दिनों दिन खराब होती जा रही है। तो इसका समाधान करने के लिए मिट्टी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक मिट्टी की जांच नहीं होगी तब तक हमें यह भी पता नहीं है कि मिट्टी में क्या पोषक तत्व बचा हुआ है और क्या जरूरत है हमारे को देने की। मिट्टी की जांच के बाद ही हमारे को गोबर की खाद का भी अनुमान लग जाता है कि कितनी मात्रा में इसमें ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है, जो कि जैविक खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है। आज के समय में दिनों दिन मानव स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इसी प्रकार पशुपालन पे भी धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है जो हम देखते आ रहे हैं। और इन सब की जड़ हमारी कृषि है, क्योंकि जब तक मृदा स्वस्थ नहीं होगी तब तक वो स्वस्थ उत्पादन दे ही नहीं सकती। तो इसी संदर्भ में मोदी जी का भी प्राकृतिक खेती पर, जैविक खेती पर सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि जब तक हमारे को स्वस्थ अनाज नहीं पैदा हो सकता तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो जैविक खेती के माध्यम से हम आज सबसे पहले नैनो यूरिया की चर्चा चल रही है। नैनो यूरिया में क्या होता है कि अपन एक कट्टे यूरिया के पीछे पड़े हुए एक कट्टे बैग को अपन डालते हैं तो उसमें आधी मात्रा भी फसल नहीं ले पाती है। जब अपन आधी मात्रा नहीं ले रहे तो ऐसी चीज को डालने से क्या फायदा है। तो इसका विकल्प इफको कंपनी के माध्यम से निकाला है, जिसमें डीएपी नैनो और नैनो यूरिया ये दो ऐसे प्रोडक्ट है कृषि विभाग में, जो कि नैनो यूरिया की बात करें तो एक बैग का काम करता है सिर्फ 500 ml की बोतल, सिर्फ मात्र 225 रुपये इसकी वर्तमान में रेट है, जो यूरिया का काम करिए। इसकी क्षमता की अगर अपन बात करें तो 80 से 85% पौधा इसको तुरंत ले लेता है, जबकि यूरिया के कट्टे की अगर अपन बात करें तो 7 से 8 दिन में सिर्फ वो 40% ही यूज ले पाता है। बाकी का यूरिया या तो मृदा की लीचिंग हो जाएगा, नदी नालों में बहकर चल जाएगा, जिससे नदियां भी दूषित हो रही है, पर्यावरण पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और हमारी मृदा की दशा में भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे को नैनो यूरिया का सबसे ज्यादा इस टाइम फोकस है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका यूज करना चाहिए। इसी संदर्भ में नैनो यूरिया की अगर अपन बात करें तो इसमें सिर्फ 4% नाइट्रोजन है, जो बहुत ही बारीक मात्रा में इसको बनाया गया है। इतने छोटे से छोटे